दोस्तों आज हम आपको 500 सालों से चले आ रहे विवाद को डिटेल में समझाएंगे कि आखिर कैसे राम मंदिर जैसे एक सेंसिटिव इशू को हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट ने इसे किस तरह डील किया। आज हम इस वीडियो में आपको एक डिटेल एनालिसिस और अपनी ऑथेंटिक रिसर्च के बेस पे वो सारी बातें डिटेल में समझाएंगे कि आखिर कैसे ये सब शुरू हुआ और कितने लोगों ने इन राइट्स में अपनी जानें गंवाई और पूरे देश में उस टाइम पे कितने दंगे हुए। आज जानेंगे कि कैसे बाबरी मस्जिद को डेमोलिश किया गया और जब आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस सामने आए तो पता चला कि वहां पे पहले मंदिर था ना कि मस्जिद। आखिर कैसे हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच में विवाद बढ़ा और आखिर कैसे इस मंदिर को तोड़ के वहां पे मस्जिद बनाई गई और बाद में कैसे बाबरी मस्जिद को डेमोलिश किया गया। तो चलते हैं हमारी आज की इस वीडियो में। सो टुडे आवर टॉपिक इज हाउ राम मंदिर विल हेल्प बीजेपी फॉर पीएम 2024 लोकसभा इलेक्शंस। चैप्टर 1, हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ राम मंदिर। गाइस ये कहानी शुरू होती है 16th सेंचुरी से, जब मुगल एम्परर बाबर के जनरल मीर बाकी ने अयोध्या जैसे रिलीजियस प्लेस जिसे श्री राम जी की जन्मभूमि कहते हैं वहां पे मस्जिद बनवा दी। और जब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सामने आए तो पता चला कि यहाँ पे पहले मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर मौजूद था। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट बन गया हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी दोनों के लिए। लगभग साल 1980 में विश्व हिंदू परिषद वीएचपी, जो कि एक हिंदू नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने एक कैंपेन लॉन्च किया टू बिल्ड अ राम मंदिर। इस कैंपेन को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला हिंदू सोसाइटी की तरफ से और पूरे देश के कोने कोने से। लगभग 20 सेंचुरी में हिंदू नेशनलिज्म को एक राइज मिला जिसमें राम मंदिर जैसे मुद्दे की मांग रखी गई और बाबरी मस्जिद के खिलाफ उस टाइम पे एक बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ, जिसके बाद बाबरी मस्जिद को गिरा के वहां पर मंदिर बनाने की मांग रखी गई। नेक्स्ट इज 16 दिसंबर 1992। यही वो दिन था जिस दिन पूरे देश में दंगे भड़क गए, क्योंकि इसी दिन विश्व हिंदू परिषद के ग्रुप ने बाबरी मस्जिद पे धावा बोला और कुछ ही घंटों के अंदर उसे पूरी तरह डेमोलिश कर दिया गया। गाइस इस डेमोलिशन के बाद पूरे देश ने वो देखा जो शायद किसी की भी देख के रूह कांप जाए। हजारों की संख्या में बड़े, बच्चे, बुजुर्ग और औरतें दंगों में मारे गए। कई लोगों की गर्दनें काट दी गईं और बहुत सारे बेकसूर लोगों ने इन दंगों में अपनी जान गंवा दी। दोस्तों जब 1528 में मीर बाकी, जो कि बाबर का जनरल था जिसने इस मस्जिद को बनाया था, ये डिस्प्यूट इसीलिए बढ़ा क्योंकि उसने एग्जैक्ट उसी जगह पे मस्जिद बनाई जहां पे पहले ये मंदिर मौजूद था। और हिंदू ट्रेडिशन और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ये पूरी तरह क्लेम करते थे कि यहाँ पे 12th सेंचुरी से मंदिर मौजूद था। लगभग साल 1853 में इस पे सबसे पहला कानूनी विवाद सामने आया जब एक हिंदू पुजारी ने मस्जिद के गुम्बद के नीचे पूजा का एक मंच बनाने के लिए परमिशन मांगी और कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की। लेकिन गाइस कोर्ट ने उस पुजारी की इस पिटीशन को ठुकरा दिया। साल 1855 में द ब्रिटिश अथॉरिटी इरेक्ट अ रेलिंग अराउंड द बाबरी मस्जिद, सेपरेटिंग द इनर कोर्टयार्ड which is used by Muslim and from the outer courtyard which is used by Hindu. This intermittently creating a de facto division of the site. Chapter 2, Archaeological and Political Analysis about this dispute. चलो जानते हैं कि आखिर किस तरह राम मंदिर और बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट में आर्कियोलॉजिकल जांच हुई और किस तरह इसे पूरा किया गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, उसने किस तरह इस जांच को पूरा किया, चलिए जानते हैं डिटेल में। फेज 1 ड्यूरिंग 1970 to 1990। इस ड्यूरेशन में द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्स टू अ लॉ सूट फाइल बाय द हिंदू महासभा, जो कि एक हिंदू नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। उनके साथ इन्होंने इस जांच को इनिशिएट किया और जो भी विवादित कॉन्फ्लिक्ट प्लेसेस थे वहां पे खुदाई करवाई गई। और गाइस खुदाई होने के बाद मिट्टी के नीचे कई बर्तन के टुकड़े, टेराकोट की मूर्तियां और वास्तुशिल्प के टुकड़े भी मिले, जिसमें से कुछ चीजों की पहचान हिंदू संस्थाओं की तरफ से की गई, लाइक जो मूर्तियां खुदाई में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से उन्हें मिली थी। रिपोर्ट से इन चीजों पे गौर किया गया जो कि पूरी तरह हिंदू क्राफ्ट को दर्शा रहा था और उसके होने के प्रेजेंस भी थे, बट दे डिड नॉट डेफिनेटिवली एस्टैब्लिश देयर एज एंड रिलेशन टू द बाबरी मस्जिद। मगर उस टाइम पे जो रिसर्च की गई उसमें लैक ऑफ साइंटिफिक रिसर्च और जांच की क्लैरिटी पे सवाल उठाए गए। फेज 2 जो हुआ था 2003 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद। इस बार फिर एएसआई द्वारा खुदाई करवाई गई और मस्जिद के चारों ओर एक बड़े वाइडर एरिया को कवर करके खुदाई की गई, जिसमें इस बार कई ब्रिक्स के स्ट्रक्चर, पिलर बेसिस और स्टोन के ऑब्जेक्ट्स भी शामिल थे, जिसको एज पर एविडेंस के थ्रू ये माना गया कि यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंगली एक मंदिर मौजूद था। और उसके बाद ये रिपोर्ट इलाहाबाद कोर्ट की तरफ से विवादों में ये क्रिटिक्स सामने आए कि जांच गैर धार्मिक हो सकती है, मतलब कि उस जांच में सिर्फ हिंदू कम्युनिटीज के लोग मौजूद थे। ये क्रिटिक्स उस समय सामने आए एंड क्रिटिक्स रेज कंसर्न अबाउट पोटेंशियल बायस एंड मैनिपुलेशन ऑफ एविडेंस टू सपोर्ट द हिंदू क्लेम। और इस सेंसिटिव इशू का फायदा कई पॉलिटिशियंस ने भी उठाया और खुदाई के सबूतों में हेरफेर करने की कोशिश की गई। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स वर प्रेजेंट एज एविडेंस इन द लीगल बैटल ओवर द साइट एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन इट्स 2019 वर्डिक्ट एक्नॉलेज्ड द प्रेजेंस ऑफ प्री एग्जिस्टिंग हिंदू स्ट्रक्चर बीनीथ द बाबरी मस्जिद। चैप्टर 3, हाउ पॉलिटिशियंस यूज्ड इन कॉन्फ्लिक्ट टू टैकल अपॉर्चुनिटीज। गाइस ये डिस्प्यूट कोई मामूली डिस्प्यूट नहीं बल्कि हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच में 500 सालों से चला आ रहा है ये मुद्दा, जिसपे कई पॉलिटिशियन, राजा महाराजाओं, इवन ब्रिटिशर्स ने भी इस मुद्दे को यूज करके अपना अपना फायदा निकालने की कोशिश की है।
और ब्रिटिशर्स ने कई बार इस मुद्दे को अपने फायदे के लिए यूज करके कई बार दंगे भी करवाए हैं। राम मंदिर के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर बीजेपी, जो कि एक हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी है, उसने हिंदू वोट शेयर को एक्वायर करने के लिए राम मंदिर को रिकंस्ट्रक्ट करने का कमिटमेंट किया और ये प्रॉमिस उन्होंने पूरा भी किया। बट गाइज, ये चीज़ से बीजेपी को हिंदू वोट शेयर का फायदा तो मिला, बट ये सिर्फ वोट शेयर नहीं बल्कि कई लोगों की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ मुद्दा भी था, ना केवल हिंदू बल्कि मुस्लिम कम्युनिटीज के लिए भी। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने इस जांच को खुद अपने अंडर ऑब्जर्वेशन में लिया और हर जांच और मुद्दे की गहराई तक जांच की गई और बाद में सब चीजों के निष्कर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे मंदिर बनाने के लिए परमिशन दी। नेक्स्ट इज टू अपीलिंग द रिलीजियस सेंटिमेंट्स। बट कई राजनेताओं और कम्युनिटीज की धार्मिक आस्थाओं को ट्रिगर करके उनकी सेंटिमेंट्स को कैप्चर करने की कोशिश की गई और धार्मिक बयानबाजी भी की गई। उन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट को अपने अपने तरीके से यूज किया। और गाइस, जब राम मंदिर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जा रहा था तब सबसे पहले एकता का सबूत यही था कि 40 दिनों तक चले इस कोर्ट डिबेट में मुस्लिम पक्ष का प्रतिनिधित्व एक हिंदू लॉयर ही कर रहा था, जिसका नेम था राजीव धवन, जो कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से लड़ रहे थे और इनके खिलाफ हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व के पारासन कर रहे थे। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन वेडनेसडे रिजर्व वर्डिक्ट ऑन राम मंदिर बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट इन अयोध्या। The 5-judge bench led by CJI Rajan Gogoi has reserved its verdict in the 70-year-old Ram Janmabhoomi Babri Masjid case. The bench also comprised Justice S.J. Bobde, Justice Ashok Bhushan, Justice D.Y. Chandrachud, and Justice S.A. Nazir. और गाइस, जिस कांग्रेस ने 60 साल इस देश पे हुकूमत करी, उसी कांग्रेस ने राम मंदिर के खिलाफ 24 वकील खड़े किए और ये कहा कि भगवान राम काल्पनिक हैं, जिस पे हिंदू कम्युनिटीज की तरफ से कांग्रेस को बहुत हेट मिला और तभी कांग्रेस मेजोरिटी से माइनॉरिटी में आ गई और कॉन्टिन्यूसली इलेक्शन हार रही है, जिसका जीता जागता सबूत है विधानसभा के स्टेट इलेक्शन, जिसमें बीजेपी ने 30 स्टेट में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है और वो राज्यसभा है राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की। चैप्टर 4 इंटरनेशनल पावर टू मेक अ स्टेप फॉर रिकंस्ट्रक्शन राम मंदिर। गाइस, कई इंटरनेशनल पावर और ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशन ने कोशिश की कि राम मंदिर कभी ना बने, जिसमें बहुत सारी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं, लाइक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो कि कंसिस्टेंटली पूरी तरह राम मंदिर के खिलाफ थी कि राम मंदिर कभी ना बने। और उन्होंने ये कहा कि ये सेकुलरिज्म के लॉ के खिलाफ है और मस्जिद की जगह पर पूजा करने के उनके अधिकार की उपेक्षा करता है और वो पूरी तरह प्रशासन और कानूनी कार्यवाहियों के खिलाफ ही रहे। इस पूरे डिबेट में सेकंड इज सेकुलर एंड लेफ्ट विंग्स ग्रुप। वेरियस सेकुलर एंड लेफ्ट विंग ग्रुप्स हैव आल्सो क्रिटिसाइज्ड द राम मंदिर कंस्ट्रक्शन, arguing that it's promote Hindu nationalism and undermine religious harmony. They have accused the government of favoring of particular religious groups and neglecting their pressing issues. थर्ड इज हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिकलिस्ट। कुछ हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट ने हिंदू दावों का इस्तेमाल किया गया पूरी तरह, तात्विक विभाग संख्याओं की व्याख्या पर सवाल उठाए गए और चीज़ों में हेरफेर और बदलाव करने की कोशिश भी की गई। चलो थोड़ा सा इंटरनेशनल पावर का इस कॉन्सेप्ट को लेकर क्या ओपिनियन था वो भी जानते हैं। यूएस की गवर्नमेंट का न्यूट्रल बिहेवियर था राम मंदिर के कॉन्सेप्ट को लेके, जिसपे उन्होंने राइट टू स्पीच और रिलीजियस फ्रीडम को लेकर अपना ओपिनियन दिया। पाकिस्तान, जो कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन देश है, उसका इस टॉपिक पे हमेशा से ही डिसअप्रूवल था कि राम मंदिर कभी ना बने, बल्कि वहां पे बाबरी मस्जिद को फिर से बना दिया जाए। UN bodies such as the Human Rights Council have expressed concern about the potential for the Ram Mandir issue to exacerbate religious tension and undermine human rights in India. They have urged the government to uphold its commitment to religious freedoms and non-discrimination. Next is domestic discord. This issue continues to be a source of tension and division within Indian society, with concern about its impact on religious harmony and social cohesion. Well guys, अगर आपको इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी है तो प्लीज गिव द जेन्युइन फीडबैक टू द वीडियो, थम्स अप द लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।